नमस्ते, मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। एक बार मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, जैसे जो कलर के बॉक्सेस होते हैं वो खाली हो जाते हैं तो उनके मैंने फ्रेम बनाए थे। तो इस बार मैंने उन्हीं बॉक्सेस को लेकर के फिर से कुछ बनाया है। जैसे छोटे छोटे कलर्स आते रहते हैं तो कलर्स तो यूज़ हो जाते हैं और बॉक्सेस रह जाते हैं। तो फिर से एक आइडिया लेकर आई हूँ मैं आपके साथ, और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो बेकार हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उनको भी फिर से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये कोशिश मैंने आज के वीडियो में की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम आज के क्राफ्ट पर। इस तरह के जो कलर के डिब्बे आते हैं ना प्लास्टिक के, तो ये ऐसे ही रह जाते हैं। मैंने सोचा इनको जोड़ देते हैं और इसको एक वास की फॉर्म में हम आपस में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने हॉट ग्लू से ही इन्हें आपस में जॉइन कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप भी लगा दिया था, जो अच्छे से जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो फिर हम इसे हटा भी सकते हैं। तो देखो ये चौकोर सा ऐसे डिब्बा बन जाएगा और दोनों साइड से इसकी चिपका लेनी है। तो जैसे एक साइड में जिधर इसका ऊपर का ढक्कन है वहाँ से और नीचे वाला बेस ऐसे हम आपस में चिपकाएंगे, और उसके बाद में फिर हम इस पर मास्किंग टेप लगा करके और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि हॉट ग्लू से अच्छे से ये अटैच हो जाएं। और नीचे की तरफ कार्डबोर्ड लेकर के और हमें एक बेस बना लेना है, ताकि नीचे से भी कवर हो जाएगा। और कार्डबोर्ड ऐसे कट कर लेंगे और उसको भी, उसके जो एजेस हैं उसे हम मास्किंग टेप से ही सिक्योर कर देंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है, बस इस तरह से ये आपस में अटैच हो जाएगा। अब मैंने हॉट ग्लू से ही ऐसे पैटर्न बना लिए थे, क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, तो ऐसे मैंने पैटर्न्स बना लिए हैं और इनको भी मैं वापस से हॉट ग्लू से ही अटैच कर दूँगी। तो मैं ज़्यादातर क्या है कि ग्लू गन ही यूज़ कर लेती हूँ, चाहे तो हम क्ले से भी ये बना सकते हैं। और ऐसे चारों कोनों पर मैंने एक एक ऐसे बीच बीच में ये चिपका दी है पूरी लंबी सी लेयर। अब चिपकाने के बाद में हमें इस पर अप्लाई करना है जेसो। आप चाहें तो वाइट कलर भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक है पहले वो ढक जाएगी, फिर हम जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। तो जैसे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में ही ये सूख जाता है। फिर देखो मैंने यहाँ पर ना ऐसे एकदम ग्रीन का ही एक शेड है, डार्क ग्रीन सा, तो वो ले लिया है और उससे मैं इसको कलर कर लूँगी। और पहले मैंने सोचा था पूरा कर लेते हैं, फिर मैंने बीच की जो लेयर है ना लेस वाली जो है वो छोड़ दी है, और चारों तरफ से हम इसको ऐसे कलर कर लेंगे। अगर एक कोट में ढंग से ना हो तो जब एक कोट सूख जाए तो हम दूसरा कोट भी कर सकते हैं। तो ऐसे चारों तरफ से हमें ये कलर कर लेना है। और उसके बाद में फिर जो हॉट ग्लू वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे इससे ग्रीन से ही मिलता जुलता सा कलर ले लिया है, तो डार्क कलर ही करना था, तो मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। और ब्लैक कलर करके थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ना है। और उसके बाद जब हमारा ये कलर सूख जाए तो हमें फिर इस पर जैसे हाईलाइट करते हैं ना, तो आप चाहें तो वैसे किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ की जो लेस है उसको इस तरह से कलर कर लिया है ब्लैक से ही, तो चारों तरफ एक जैसा ही कलर हो जाएगा। और उसके बाद देखो जब ये सूख जाएगा तो आप चाहें तो स्पंज की हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऐसे फिंगर पर ही ले करके जो कलर करना हो वो ऐसे फेर दें, तो अच्छे से जो पैटर्न है वो हाईलाइट हो जाता है। तो देखो येलो बहुत सुंदर लग रहा है इसके साथ, पर फिर मैंने चारों लेस पर अलग अलग कलर किया है, हम सेम कलर भी कर सकते हैं। तो ये ना रेड का ही एक अलग सा शेड आया था, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही रेड कर दिया। तो जो कलर आपको पसंद हो वो आप इस पर कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे गोल्डन सिल्वर तो कर ही लेते हैं, पर फिर मैंने सोचा कि अलग अलग कलर करके देखते हैं उनसे कैसा इफ़ेक्ट आता है, तो आइडिया भी मिल जाता है और करने से ही हम सीखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर वो रेड किया, फिर येलो है, ग्रीन है, तो ऐसे सब तरफ मैंने चारों तरफ अलग अलग कलर कर दिया है। और इधर में ऑरेंज कर देंगे। तो आप जिधर की साइड से भी फ्रंट रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, और भी ज़्यादा ऐसे हम पैटर्न्स बना करके अटैच कर सकते हैं, और सिंपल रखना चाहें तो सिंपल रख सकते हैं। तो एक प्यारा सा ये वास बन गया, और ये ऐसे डिब्बे इधर उधर पड़े डोलते उसकी जगह ये सुंदर सा वास हमारा तैयार हो गया है।
अब जैसे ये पुराने फ्रेम होते हैं ना, तो उनके पीछे की जो ये लकड़ी होती है वो अच्छी खासी मजबूत होती है। और ऐसे जो बच्चों के एग्ज़ाम पैड हैं पुराने हो जाए वो भी ले सकते हैं, कोई स्लेट हैं वो भी ले सकते हैं। तो ऐसा लेकर के मैंने एक छोटा सा इस पर झरोखे का डिज़ाइन बना दिया है। तो पेपर को फोल्ड करके जैसा चाहें कट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से सेम आ जाएगा। तो आप चाहें तो जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लें, और फिर इसके बाद इस पर हम ड्रॉ कर लेंगे तो इक्वल सा बन जाएगा। वैसे बहुत अच्छी ड्राइंग हो, बहुत अच्छी स्किल्स हो, तो आप डायरेक्ट भी उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन कामों में, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स अप्लाई करके और ऐसे काम करती हूँ। अब ये बन गया। अब जैसे लिपन आर्ट करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं क्ले, पर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये डोरी। तो ऐसी डोरी आपको जैसे जो ड्रेसेस वगैरह बनती हैं या फिर जो ब्लाउज़ बनते हैं उस तरह के बनाने में, डिज़ाइंस में, वहाँ पर ऐसी डोरी यूज़ होती है। तो जैसे थाली वगैरह सजाते हैं वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो ये डोरी मेरे पास रखी थी, तो अब इसी से ही मैं इसके कॉर्नर्स को बना लूँगी। और ये जो पतली वाली डोरी है इससे मैंने ये बाहर का पैटर्न बनाया है। और उसके बाद में जो हमारे पास में जैसे और भी आप चाहें तो इससे मोटी डोरी या धागा या कॉटन के जो थ्रेड होते हैं या कलावा कुछ भी यूज़ करके, और आप जो क्ले है उसकी जगह पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में ये देखो ये पैटर्न बन गया। अब उसके बाद में ये मोटी डोरी ली है मैंने, और इसको भी मैं ऐसे चारों कोनों पर पहले लगाऊंगी। अब फेविकॉल लगाने से क्या है कि थोड़ा थोड़ा मुझे रुकना पड़ रहा था, तो उतना सब्र तो मुझे होता नहीं है, तो मैंने फिर हॉट ग्लू यूज़ कर ली है। और ग्लू गन की हेल्प से ही मैं ये डोरी को अटैच कर लूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो ऐसे चारों कोनों पर ये मोटी वाली डोरी लगा लूँगी। और उसके बाद में जैसे कोने कवर हो जाएंगे, और फिर अंदर भी मैंने ऐसे लाइन वाला पैटर्न बना लिया है, तो वहाँ पर भी मैं ये दोनों जो डोरियाँ हैं वो यूज़ करूँगी, और अंदर का जो एरिया है उसको भी मैं इसी तरह से कवर करूँगी। तो ये बाहर की तरफ ऐसे लग गया यहाँ पर। और उसके बाद अंदर ये वाली जो लाइन्स हैं वहाँ पर पतली डोरी लगाऊँगी मैं, और बाकी जो दूसरे जैसे ब्लॉक्स बनाने हैं तो वहाँ पर मोटी डोरी लगाऊंगी। तो उस तरह से मैं इस अंदर के पैटर्न को कवर कर लूँगी। जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हैं उनके जो डोर होते थे ना, तो वो ऐसे ही बनाए जाते थे, या फिर इसको हम राजस्थानी दरवाजे भी कहते हैं। तो कुछ उस तरह का है ये, और मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं, पर कभी मैंने ट्राई भी नहीं की। अब मैंने सोचा कि धीरे धीरे हम इसको बनाना भी सीखते हैं और देखते हैं बना कर कि कैसा लगता है। तो अब यहाँ पर मैं ये मोटी मोटी सी डोरी लगा दूँगी। आप चाहें तो एक ही धागे से पूरा पैटर्न भी बना सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये बन जाएंगे, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसको पूरे डिज़ाइन को कवर कर लेना है। और बहुत बड़ी ऐसी कोई स्किल्स नहीं है, बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हम इस काम को कर सकते हैं। एक सिटिंग में करें ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मेरी तरह से मैं तो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ जितना जितना वक्त मुझे मिलता जाता है। तो ये लग गया, ये सूख गया। अब पूरे पर हमें जेसो अप्लाई कर लेना है। जेसो अप्लाई करने से क्या होगा कि जो हम कलर करेंगे वो एक ही बार में सेट हो जाएगा। और अब ये जेसो भी सूख गया है। अब इसके बाद मैंने जो दरवाज़ा है उसको ये जो लाइट ब्लू कलर होता है उससे किया है, और ये अपने आप में ही बहुत ही सुंदर लगता है। और वैसे कहते हैं कि जिन्हें ब्लू कलर पसंद होता है वो बड़े दिलखुश टाइप के लोग होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, और फिर भी वो ऐसे होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। मतलब कोई भी काम है तो उसको करेंगे तो बड़े दिल से करेंगे। और बस ये कलर है, कलर की भी अपनी, खैर सब कलर्स की अपनी खासियत होती ही है। तो ये ब्लू कलर है, ये मैंने ऐसे अंदर कर दिया है इसमें। अब ब्लू के साथ में वैसे आप बाहर की तरफ कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, हर कलर इसके साथ अच्छा लगेगा। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, या फिर ब्राउन भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं। पर मैंने सोचा कि ये अंदर हम ब्लू करते हैं और बाहर की तरफ फिर देखेंगे कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो मैंने डार्क ग्रीन कलर ले लिया है, और उससे मैं बाहर का जो एरिया है पूरा इसको कवर कर लूँगी। तो जैसे हरियाली होती है ना, गेट के आसपास हरियाली रहती है, तो कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। तो अब ये पूरा मैं इस ग्रीन कलर से ही कलर कर लूँगी। और देखो डोरियाँ भी हमारी कलर हो गई हैं, बहुत आराम से उन पर भी कलर हो गया। पर फिर हमको उनको हाईलाइट करना है, तो वो काम हम बाद में करेंगे।
पहले हम ये हरा रंग कर लेंगे और रंग दोनों अच्छे से सूख जाएं, उसके बाद हमें हाईलाइट वाला काम करना है। नहीं तो कलर्स क्या है एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, फिर हमारा जो पैटर्न है या जो काम हम कर रहे हैं वो बिगड़ भी सकता है। तो थोड़ा सा सब्र करना भी ज़रूरी है। जैसे कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तो कुछ उस तरह से करना है और मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। अब देखते हैं कि मुझे सफलता कब मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये इंडियन रेड ब्राउन कलर है ये ले लिया है। पहले मैंने इसको हाथ से किया था पर उससे ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश की हेल्प से हम जितनी भी लाइंस हमने बनाई हैं वो सारी लाइंस हम इस तरह से कलर कर देंगे और फिर हम इसे भी सूखने देंगे। चाहें तो गोल्डन कलर कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें रेड कलर कर सकते हैं। कलर चॉइस आपकी है, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर हम अपने क्राफ्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें खुद से बनाना है, दिल से बनाना है और ये हमारी अपनी चॉइस है। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। तो कहाँ तो ये फ्रेम यूं ही बेकार पड़ा था और इसके अंदर से तस्वीर भी निकल चुकी है, ख़राब भी हो चुकी है। इसके ऊपर का जो पार्ट है ना वो भी मैंने रखा हुआ है और उससे मैं बहुत ही अलग सी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वो बनाते बनाते शायद 1 महीना लगेगा। मैं नेक्स्ट मंथ ही उसको शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब इसकी जितनी भी लाइन्स हैं उनको सबको हमें इस तरह से ही कलर कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर जैसा चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो अंदर बाहर जितनी भी हमने लाइंस बनाई हैं, जितने भी हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, वो सब हमको इसी तरह से कलर कर लेने हैं। और देखो ये हो गया। उसके बाद में पूरी लाइंस को कलर करने के बाद में फिर जैसे पुराने से दरवाजे होते थे ना, वैसा लुक आने लग जाएगा। तो हो सकता है कि जिन्हें ये चीज़ें पसंद है, जैसे कि मैं, तो कुछ ऐसा पुराने ज़माने से हमारा कोई रिश्ता रहा हो जो ऐसी चीज़ें देख करके खुद ही अपील सी होती है और ऐसी जगहों पर जाना भी बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली से, प्रकृति से, नेचर के करीब जाना भी। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। जैसे जो मतलब ये ना इतनी मजबूत होती हैं पहले ज़माने की बनाई हुई चीज़ें कि आजकल तो पता नहीं है कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल होता है। बनते बनते ही जो आपने जो ढांचा तैयार किया है वो गिर जाएगा। और ये जो पहले के महल किले बने हुए हैं ये इतने मजबूत होते हैं कि सदियों बाद भी ये अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अब बाहर की तरफ मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लेकर के और ऐसे बेल बना दी है। ग्रीन का ही हम दूसरा शेड भी ले सकते हैं, पर मेरे पास इस समय ग्रीन के ना 2 ही शेड थे। अगर मैं उसी से बेल बनाती तो फिर जो मुझे पत्तियाँ बनानी हैं वो भी मुझे उसी से ही बनानी पड़ती। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज कलर ले लिया है और उसके बाद अब हम इस पर बनाएंगे छोटी छोटी सी लीफ। तो चारों तरफ ऐसे हल्के हल्के से ऐसे डॉट करते जाने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रकृति बनी ही इतनी सुंदर है कि जैसे चाहो आप उसे संवार लो। तो फटाफट ऐसे हमें चारों तरफ बस ये डॉट बनाते जाना है और ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें थोड़े थोड़े से, मैंने सोचा था कि फूल बना दूँगी, पर ये पूरी सी बेल तो मैंने भर दी। अब फूल बनाने के लिए ऐसे छोटी छोटी सी अलग से भी हमको ये बेल निकालनी है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और इन पर मैं ये जो लटकी हुई से डालियाँ हैं इन पर ही फिर मैं फूल बना दूँगी। तो फूल बनाने के लिए कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, फूल तो आते ही नहीं है हमें बनाने। तो कुछ भी नहीं करना है, 4 डॉट लगा दो और इस तरह से छोटे छोटे फूल बन जाएंगे। तो ये मैंने येलो कलर से कर लिए हैं। फिर इनके बीच में भी हम एक डॉट लगा देंगे ताकि और अच्छे से जो फूल का लुक है वो खिल करके आ जाएगा। तो बड़ा इजी है ऐसी चीज़ों को बनाना। तो इस तरह से हम ये चारों तरफ ऐसे फूल पत्तियाँ इसके चारों तरफ बना देंगे और जितने भी फूल बनाएंगे उनके बीच में एक छोटा सा डॉट बना सकते हैं, तो वो और प्यारा लगेगा। आप चाहे तो छोटी छोटी चिड़िया भी बना दो या फिर किसी अलग अलग तरह की और पत्तियाँ बना दो या फिर छोटे छोटे बादल बना दो। तो जैसा मन करे इसके बाहर का जो एरिया है उसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब ऐसे हो गया। अब बीच बीच में मैं यहाँ पर एक डॉट लगाती जाऊँगी। तो डॉट के लिए मैंने रेड कलर ले लिया है। रेड तो मेरा फेवरेट है, कहीं तो यूज़ करना ही चाहिए और बहुत देर से किया भी नहीं है मैंने इसको यूज़। तो बस अब यहाँ पर कर दिया। बाहर की तरफ हल्का सा मुझे ना एक बेल कम लग रही थी, मतलब यहाँ खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पर भी मैं एक बेल और फूल बना दूँगी ऐसे। अब उसके बाद में बीच का एरिया,
अब देखो जैसे पुराने दरवाजे होते हैं उनमें स्टोन्स लगे रहते थे, तो वो तो नहीं है। तो कुंदिया लगाने के लिए मैं ये बटन और ये 2 ऐसे कुंदे मुझे मिले थे एक राखी में से, वो यूज़ करूँगी। और बाकी में मैं ऐसे छोटे छोटे से स्टार्स हैं वो लगा दूँगी। तो ये पूरा मेरा ऐसे डेकोरेट हो जाएगा और बड़ा प्यारा लगेगा। और ये काम करने से पहले आप वार्निश अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कलर का काम हमारा पूरा हो गया है। स्टोन्स मिरर्स वगैरह लगाने के बाद में हमें कलर करना थोड़ा सा, जैसे वार्निश करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो कलर पूरा होते ही वार्निश हमें कर लेनी चाहिए। और उसके बाद हमें जो मिरर लगाने हैं, स्टोन लगाने हैं, स्टार्स वगैरह जो भी हमको लगाने हैं वो सब हम लगा सकते हैं। तो अब यही वाले जो स्टोन्स हैं ना, ये सारे मैं लगा दूँगी। जैसे फूल लगे होते थे ना बड़े बड़े तांबे के, कुछ वैसा लुक आ जाएगा। तो ये सारे में मैं लगा दूँगी। बीच के 2 पार्ट में छोड़ दूँगी, वहाँ पर मैं कुंदे बनाऊँगी बड़े बड़े, क्योंकि गेट को पकड़ के खोलने के लिए। तो बड़ा प्यारा सा लुक आएगा। अब इस कुंदे को बनाने के लिए जैसे ये बटन है, नीचे की तरफ ऐसे हम हॉट ग्लू से ही इसको अटैच करेंगे। और इसको सेट करने के बाद में फिर हमने जो 2 स्पेस छोड़े हैं वहाँ पर इसे लगाना है। तो ऐसे हम 2 कुंदे तैयार करेंगे। आप चाहें तो कुंदी बना सकते हैं क्ले से या ग्लू गन की हेल्प से ही कुंदी भी बन सकती है, पर मैंने ऐसे ये 2 कुंदे बना दिए हैं। और ये दोनों मैं इन दोनों एरियाज़ में, यहाँ पर दोनों जो मेरे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर मैं लगा दूँगी। और ये थोड़ी सी देर में ही चिपक जाएंगे। अब इसके बाद बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी थोड़े थोड़े से मैंने ऐसे ये जो स्टार मेरे जो फूल थे वो लगा दिए हैं ये। और इनको फेविकॉल से ही अटैच कर लेंगे। और उसके बाद ये जितना भी हमें लगाना है, जहाँ जहाँ वहाँ लगा सकते हैं, मिरर्स भी लगा सकते हैं, पर मैंने सोचा इन्हीं को ही यूज़ करते हैं, मिरर्स और कहीं यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ये सारे जो फ्लावर्स हैं इनको लगा दूँगी जगह जगह फेविकॉल से। और ये हमारा जो दरवाज़ा है वो एकदम तैयार हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि फाइनली ये लगता कैसा है। तो आज बस इतना ही। मैं फिर आपसे मिलूंगी कुछ नया लेकर, कुछ अलग सा लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।